हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 6 का यूनिट 1A का क्वेश्चन आंसर लाए हैं। इंग्लिश चैप्टर 1A का द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल का क्वेश्चन आंसर है। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि क्वेश्चन आंसर कर सकें। पेज नंबर 8, एक्सप्लोर द टेक्स्ट। इसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला क्वेश्चन है द चाइनीज एम्पेरर लिव्ड इन ए मैजेस्टिक पैलेस। यहाँ पर भरना है मैजेस्टिक। तो चाइनीज एम्पेरर जो चाइना के सम्राट हैं वह लिव्ड इन कहाँ रहते हैं किस स्थान पर? मैजेस्टिक पैलेस में, शानदार महल था। दूसरा क्वेश्चन है बिहाइंड द पैलेस, पैलेस के पीछे देर आज ए क्या था? तो पैलेस से पीछे क्या था? तो वह फॉरेस्ट था। तीसरा क्वेश्चन द नाइटिंगेल सैंग वेरी स्वीटली। तो नाइटिंगेल किस प्रकार गाती थी? तो वेरी स्वीटली, बहुत ही मीठा गाना गाती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं पेज नंबर 9 का। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके आंसर करना है। क्वेश्चन है हाउ डिड द एम्पेरर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल। कह रहा है क्वेश्चन में कि एम्पेरर यानी सम्राट नाइटिंगेल के बारे में कैसे जाना। तो इसका सही आंसर होगा द एम्पेरर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल ड्यूरिंग रीडिंग बुक। तो विदेश से जो भी पर्यटक चाइनीज एम्पेरर में आते थे तो यहाँ के बारे में लिखते थे और नाइटिंगेल यानी बुलबुल के बारे में भी लिखा करते थे। तो एम्पेरर को, सम्राट को बुक पढ़ते के दौरान नाइटिंगेल के बारे में पता चला। इसके पहले किसी मंत्री या दरबार ने नहीं बताया था। दूसरा क्वेश्चन व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय द किंग ऑफ जापान। कह रहा है क्वेश्चन किंग ऑफ जापान, जापान के राजा के द्वारा एम्पेरर को कौन सा गिफ्ट दिया गया? तो इसका आंसर होगा ए ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल। तो एक बहुत ही सुंदर खिलौना वाला नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ जेवल्स। तो सोना से बना हुआ और जेवल से ढका हुआ था और राजा को गिफ्ट दिया गया। वाज द गिफ्ट सेंट टू चाइनीज एम्पेरर बाय द किंग ऑफ जापान। तो चाइनीज एम्पेरर को दिया गया किसके द्वारा? तो किंग ऑफ जापान के द्वारा। तीसरे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डिड द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट। क्वेश्चन है कि रियल नाइटिंगेल, वास्तविक नाइटिंगेल क्यों उड़ कर वापस जंगल में आ गई? क्योंकि उन्हें गिफ्ट मिला था, टॉय नाइटिंगेल गिफ्ट मिला था, तो हमेशा उन्हीं का मदद लिया करता था। सम्राट को जब भी गाना सुनना होता था तो टॉय नाइटिंगेल में जो चाबी है उनको घुमाते और गाना गाने लगती। तो इस प्रकार से जो रियल नाइटिंगेल है उसका वैल्यू नहीं मिला तो वह वापस जंगल में पहुंच गई। आंसर इस प्रकार लिखेंगे एवरी नाइट, प्रत्येक रात द एम्पेरर लिसन टू द टॉय बर्ड्स सॉन्ग। एम्पेरर सम्राट टॉय बर्ड्स सॉन्ग यानी खिलौना वाला नाइटिंगेल पक्षी को गाना सुना करते थे। द रियल नाइटिंगेल, तो इससे क्या होता है? रियल नाइटिंगेल को फेल्ट अनहैप्पी, बहुत ही नाखुश हो जाती है एंड और फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट, और वापस जंगल में चली जाती है। तो सम्राट रियल नाइटिंगेल की ओर ध्यान नहीं देते हैं और जब भी उनको गाना सुनना रहता है तो टॉय बर्ड्स सॉन्ग यानी खिलौना वाला बर्ड बुलबुल को चाबी भर देते और उससे गाना सुन लेते थे। इस प्रकार से
रियल नाइटिंगेल है वो अनहैप्पी हो जाती है और जंगल में वापस लौट जाती है। चौथा क्वेश्चन प्रश्न है व्हाट डिड द नाइटिंगेल डू, नाइटिंगेल ने क्या किया हवेन जब ही हर्ड, जब उन्हें सुना, हियर हर्ड हर्ड है तो V2 हो गया, डैट कि द एम्पेरर वाज सिक, सिक मतलब होता है इल, बीमार, ठीक है। तो जब एम्पेरर बीमार हुए तो यह बात सुनकर रियल नाइटिंगेल ने क्या किया, तो इसका आंसर होगा हवेन, यानी जब द रियल नाइटिंगेल हर्ड, जब रियल नाइटिंगेल वास्तविक नाइटिंगेल बुलबुल सुना कि द एम्पेरर वाज सिक, एम्पेरर सम्राट बीमार हैं, इट फ्लू टू हिज विंडो टू सिंग स्वीट सॉन्ग। तो इट है बर्ड्स के लिए यूज किया गया है, तो बर्ड्स के लिए इट का यूज किया जाता है, तो इट फ्लू मतलब उड़कर टू हिज विंडो, सम्राट के यानी एम्पेरर के विंडो में उड़कर चले गई और सुंदर सुंदर कविता गाने लगी एंड सिंग स्वीट सॉन्ग। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिडंट द नाइटिंगेल कम बैक टू द पैलेस टू स्टे, कह रहा है कि नाइटिंगेल वापस पैलेस में क्यों नहीं रुकी, तो इसका आंसर होगा द नाइटिंगेल यानी बुलबुल लाइक हिज फ्रीडम, अपनी आज़ादी चाहता था। हर व्यक्ति या हर जीव, पशु पक्षी अपनी आज़ादी चाहता है, तो नाइटिंगेल भी एक पक्षी है जो अपनी आज़ादी को पसंद करता है। सो इसलिए इट डिडंट कम बैक टू द पैलेस टू स्टे इन द केज, इसलिए उन्होंने केज में वापस नहीं गई। छठा क्वेश्चन व्हाट डिड द नाइटिंगेल प्रोमिस द एम्पेरर, तो नाइटिंगेल ने एम्पेरर से क्या प्रोमिस किया, इसका सही जवाब होगा द नाइटिंगेल प्रोमिस्ड, नाइटिंगेल ने प्रोमिस्ड किया द एम्पेरर, किसको, एम्पेरर को प्रोमिस किया टू कम टू द विंडो, विंडो यानी खिड़की के पास आएगा एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, टू सिंग मेलोडियस सॉन्ग यानी बहुत ही सुहावना गीत गाने के लिए वो आएगा। कह रहा है कि नाइटिंगेल ने एम्पेरर को प्रोमिस किया कि वह प्रत्येक शाम को विंडो खिड़की के पर बैठकर मीठी मीठी यानी मेलोडियस सॉन्ग गाएगी। अब बी नंबर है वर्ड पावर, देखिए वर्ड पावर है मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग, तो वर्ड्स को मीनिंग के अनुसार सजाना है, तो मैंने ऑलरेडी सजा चुका हूँ, आप मिला कर लीजिए। पहला है पैलेस, पैलेस को बी नंबर में द हाउस ऑफ ए किंग, पैलेस का मतलब होता है द हाउस ऑफ ए किंग, राजा का घर यानी सम्राट का घर को पैलेस कहते हैं। दूसरा नंबर है फॉरेस्ट, इसका मिलान है डी से, लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज, तो यानी भूमि जो प्लांट्स और ट्री से घिरा हुआ है जंगल कहलाता है। ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, घना पेड़ पौधा है, तो उसे कहेंगे फॉरेस्ट। रिपेयर, रिपेयर को ऑप्शन ए से मिलान किए हैं टू रीस्टोर टू ए गुड कंडीशन, कोई सामान खराब हो जाता है उसको वापस सही कंडीशन में लाने को रिपेयर कहते हैं। चौथा नंबर है मैसेंजर, इसे ई नंबर में मैच किया गया है, इसका मतलब होता है समवन हु डिलीवर्स ए मैसेज, जो कोई भी एक मैसेज को पहुंचाता है वह मैसेंजर कहलाता है। पांचवा नंबर है केज, केज यानी पिंजरा, ए स्ट्रक्चर ऑफ बार्स और वायर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, तो केज यानी पिंजरा जिसमें पक्षियों को रखा जाता है, जो बार या तार वायर का स्ट्रक्चर से बना हुआ रहता है। उसके आगे है मैच करने के लिए, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है।
मैच द एडजेक्टिव्स इन कॉलम ए विथ द नॉन्स इन कॉलम बी। कह रहा है कि कॉलम ए में एडजेक्टिव है और कॉलम बी में नॉन है। क्या है? नॉन्स है और इन्हें मैच करना है टू फॉर्म ए पेयर ऑफ वर्ड्स, जिससे कि एक वर्ड्स बन जाए। ए पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर मतलब जोड़ा होता है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जिसमें किया गया है। क्या है? कॉलम ए में एडजेक्टिव है, कॉलम बी में नॉन्स है और इस प्रकार से वर्ड को मिलान करना है कि ए पेयर ऑफ वर्ड्स बन जाए। तो मैजेस्टिक पैलेस एक जगह आया था, इसका मिलान हो गया। ह्यूग फॉरेस्ट, विशाल जंगल। रियल नाइटिंगल, वास्तविक बुलबुल है। रियल नाइटिंगल बुक में मिला हुआ है। स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, ठीक है, मीठी गाना गाती थी ना नाइटिंगल। अब है क्या? फैंसी केज। केज कैसा है? फैंसी केज। अब राजा थे, सम्राट, इम्पेरर थे, तो कैसा केज बनाएंगे? सोना चांदी का बनाएंगे, इसलिए है फैंसी केज। तो इस प्रकार कॉलम ए और कॉलम बी मिलान हो जाएगा। अब आते हैं पेज नंबर 11। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। सुटेबल प्रीपोजिशन से मिलान करना है, ब्लैंक को फिल करना है, भरना है। पहला क्वेश्चन है आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडे। तो यहाँ पर क्या भराएगा? ऑन भराएगा। हमारा स्कूल संडे को बंद रहता है, तो यहाँ पर ऑन भराएगा पहला में। दूसरा नंबर है डॉग्स बार्क एट नाइट इन आवर विलेज। कुत्ते हमारे गांव में रात को भौंकते हैं, तो दूसरा नंबर में एट भराएगा। तीसरा क्वेश्चन है वी गेट क्लास प्रमोशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीना में हमें प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन का मतलब है क्लास आगे बढ़ता है। पहला क्लास है तो दूसरा क्लास में हो जाएगा, दूसरा क्लास है तीसरा क्लास में है हो जाएगा। जैसे आप लोग छठा क्लास में है तो आपकी 7वां क्लास में हो जाएंगे। तो ये हो गया क्लास प्रमोशन कब होता है? अप्रैल के महीना में। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में इन भराएगा। चौथा क्वेश्चन है प्राची इज रीडिंग इन दिस स्कूल। तो प्राची इस स्कूल में पढ़ रही है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन भराएगा। 5वां नंबर है शुभम हैज़ ऑल्सो बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। कह रहा है कि शुभम 2 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 भराएगा। 2 वर्षों से, 6 महीना से, 2 months, 5 weeks, ये सब आता है तो 4 लिखाता है। और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? तो सिंस संडे, सिंस अप्रैल, सिंस 2030। तो इस प्रकार से 4 और सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब छठे क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न है राहुल वाज एट द सिनेमा लास्ट इवनिंग। राहुल गत इवनिंग को सिनेमा में था, तो यहाँ पर एट का प्रयोग होगा। 7वां नंबर है वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स इन देयर वर्क। कह रहा है कि हमें अपने पेरेंट्स को उनके कामों में मदद करना चाहिए, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन भराएगा। 8वां नंबर में मिस्टर आनंद हैज़ बीन टीचिंग इन आवर स्कूल फॉर द लास्ट 5 years। कह रहा है कि मिस्टर आनंद पिछले 5 वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन 4 हो जाएगा। 9वां नंबर है दे आर गोइंग ऑन हॉलीडेज नेक्स्ट वीक। कह रहा है कि वे लोग अगले सप्ताह हॉलीडे यानी छुट्टी के दिन जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन हो जाएगा। 10वां नंबर है वी यूज स्वेटर इन विंटर। तो हम लोग ठंडे के दिनों में स्वेटर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर होगा इन विंटर। तो इस प्रकार से द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से थैंक यू।
आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। आज से हम आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुशी से रहें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। थैंक यू।